Hello, kittens. Welcome or welcome back to the channel. My name is Oshik and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा वाली फिर देखो आप लोगों के क्लास 12th का एकेडमिक ईयर तो शुरू हो गया है। आई एम वेरी श्योर क्लास 12th की इंग्लिश कैसे शुरू करनी है या शुरू करनी है भी नहीं करनी है, ये बहुत बच्चों का डिसीजन डामाडोल है इस टाइम पे। क्योंकि क्लास 12 में आकर फिजिक्स भी इम्पोर्टेंट, इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज वाले हो तो आपकी इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है, आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश that comes at the end of your priority list. I know it. I was also once a science student. Don't lie to me. बट पता है उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ा था। I got the most marks in English, but I don't want any of my students to waste the same. इसीलिए मैं आज आपके लिए कुछ ऐसी मास्टर टिप्स लेकर आई हूँ जिनको डेफिनेटली आपको अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन में जरूर शामिल करना है, ताकि आपको इंग्लिश में 90 प्लस लाने से कोई ना रोक सके। अरे मेरी इस बात की है, जल्दी-जल्दी जाइए, ठीक है? उस दिन आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया नहीं एडमिन ने, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो राइट अवे। नाउ मी देखिए, मूविंग ऑन, फर्स्ट स्टेप ऑफ द डे, revise the topics which are in common with class 11। मैंने कहा क्लास 11 से क्लास 12 बट यस देयर आर सर्टेन टॉपिक जो क्लास 11 बल्कि क्लास 10 के साथ भी कॉमन थे। और अगर आप उन टॉपिक्स को अभी से ही अच्छे से करोगे देन आपको पूरे साल एटलीस्ट उनकी टेंशन लेने की बात है कि क्लास 11th में जो हाँ ठीक है ही बस हुआ तरीका से साल भी वही है 22 22 इंग्लिश बुक है बाहर रीडिंग सेक्शन तो वही हो वही हुई है। अभी भी टाइम घूम रहा है ज़्यादा, अभी से अपने अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करो। उसके अलावा देखिए कुछ ये सीखते रहे एक्स्ट्रा से किताबों नाइट से अगर आप अभी तक आपने हालत हासिल नहीं करी है तो वो कर लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिटरेरी डिवाइसेस आपके इस बार बहुत काम में आने वाले हैं। सारी पोम्स में भर भर के लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं। जैकवा लेटर टू अभी He he did also coming this all class maybe later for later था ठीक है आप उसके टिप्स बनानी चाहिए कैसे कैसे लिखते हैं यही चीज आपको बाकी तो 5 मार्क्स हो ही आ गई। एंड लास्ट थिंग इज योर नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग एक्चुअली बहुत चीजें कर रहा नोटिस राइटिंग में कुछ बदलाव नहीं आया है, वही फॉर्मेट है, वही क्वेश्चन आते हैं नोटिस राइटिंग की प्रिपरेशन पर। अगर आप इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए। इमेजिन 80 में से 20 मार्क्स की प्रिपरेशन तो आप ब्रिज कोर्स में कर सकते हो। हमारा क्लास 12 का ब्रिज कोर्स ऑलरेडी चालू हो चुका है, ठीक है, बल्कि खत्म होने वाला है। तो प्लीज इससे पहले कि वो खत्म हो जाए उस ब्रिज कोर्स में लोड कर लो खुद को। मेरे क्लास 12 के बैचेस चल रहे हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ देम। उसके बाद आगे अगर हम बढ़े आइडेंटिफाई योर वीकनेस। बहुत सारे बच्चे जब वो अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करने बैठते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो किसमें अच्छे है किसमें अच्छे नहीं है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ठीक है जिनको रीडिंग सेक्शन स्ट्रांग है बट लिटरेचर सेक्शन में वो थोड़े से खुश हो जाते हैं। या लिटरेचर सेक्शन में भी कुछ बच्चे पोएट्रीज में अच्छा पढ़ते हैं, पोज में नहीं करते। राइटिंग सेक्शन में कुछ बच्चों को शॉर्ट राइटिंग टास्क अच्छे से आते हैं, लॉन्ग राइटिंग टास्क नहीं आते। अब ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी टीचर आपके लिए नहीं कर सकती, ये खुद आपको ही करना पड़ेगा खुद के साथ बैठ। will have to sit down with yourself, you will have to see कि इनमें से कौन-सी चीज़ें हैं, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनमें मेरा हाथ बहुत ज़्यादा अच्छा है और जिनमें मेरा हाथ अच्छा नहीं। एंड देन यू कैन सी अकॉर्डिंगली आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको आपको अपने रेगुलर स्टडी रूटीन में इंक्लूड करने की ज़रूरत है और किस सब टॉपिक को अगर आप ऑन अ वीकली बेसिस या बाई वीकली बेसिस भी पढ़ रहे हो, तो भी आपका काम चल जाएगा। बट वही चीज़ है, ये चीज़ें आप स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर में कर लोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेहनत भी जाया की जाएगी। फिर नेक्स्ट वन, मेक श्योर यू स्टडी सब्जेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इंग्लिश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह है कि बच्चे से पढ़ते ही इंग्लिश ईज़ी है, माना ईज़ी है, सब लोग बोलते हैं ईज़ी है। देन व्हाई इज़ इट स्टिल अ सब्जेक्ट जिसमें बच्चों के सबसे कम मार्क्स आते हैं?
जो टॉपर्स भी होते हैं, उनके भी इंग्लिश में कम ही मार्क्स आते हैं। आज ये नहीं, तो बेसिक अच्छे साइंस में अच्छे नंबर आए थे, इंग्लिश में सबसे कम आए थे, टीचर हम इंग्लिश के बने हुए हैं। So by English is an easy subject, but then it is also a practice-oriented subject like your numericals, like your math. So you have to put it into regular practice. And I don't want you to make sure that आप हर रोज के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालें। जो बच्चे मेरे बैच का पार्ट है, उनको पता है मैं क्या बोलती हूँ? कुछ करने की तुम्हें बस इतना करना है कि क्लासेस में रेगुलर बिकॉज़ क्लास में ही मैं तुम्हें इतना टीचर प्रोवाइड कर दूँगी दैट तुम्हें रेफरेंस बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीवाईक्यू से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एवरीथिंग नोट्स वगैरह सब वहाँ पर। उसके बियॉन्ड आपको बस करना कुछ नहीं है। जो आप रेगुलर अपना स्टडी रूटीन फॉलो करते हो, क्लास 12th में होगा प्रीटी श्योर एक सेल्फ स्टडी का रूटीन होगा, जहाँ पे हर रोज़ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे। तो कुछ मत करो, जब एक सब्जेक्ट पढ़ के थक जाओ, एक हेवी टॉपिक कर लो, दिमाग ऐसा बोले कि बस भाई और पढ़ाई नहीं हो सकती, उस टाइम पे इंग्लिश को इंग्लिश की थोड़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, कोई राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, कोई अनसी पैसेज कर लिया ताकि दिमाग को भी ब्रेक मिल जाए। फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर लो, इंग्लिश भी साथ-साथ पढ़ लो। इसी तरीके से आपको इंग्लिश के लिए टाइम निकालना है। यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली मेक श्योर कि मैं रोज़ 1 घंटा इंग्लिश पढ़ूँगा। बस क्लासेस में रेगुलर आओ और इस तरीके से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो। दैट्स इट। देयर आई कैन द क्वेश्चंस फॉर ये एक बहुत बड़ी जब बच्चे वो स्कूल से होमवर्क मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं, घर जाते हैं, फिर चैट जीपीटी से देखते हैं, गूगल से देखते हैं, या अगले दिन जानता है अपने ही किसी क्लासमेट के आंसर्स चेक कर अपनी टीचर को थमा देते हैं और उन्हें लगता है कि यार हम तो कितने स्मार्ट हमने तो देखो अपना कितना सारा हार्ड वर्क बचा लिया। दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क, दिस इज एक्चुअली फुलिश वर्क बिकॉज आप जितना गेन कर सकते थे उससे ज्यादा आपने लूज कर दिया। आपको पता है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा बच्चों का क्या डाउट होता है? मैम, हाउ टू राइट लास्ट टाइम लिमिट में ना आपको चाहे जितनी मर्जी के दे दूं, आप कोई बढ़िया एकदम से धुरंधर नहीं बन जाओगे आंसर लिखने में। यू हैव टू प्रैक्टिस समथिंग इफ यू आर वीक एट इट। आपको जो स्कूल से होमवर्क मिल रहा है, उन क्वेश्चन को खुद ब खुद करो। अपने टीचर से चेक कराओ, उन्हें देखने दो कि हम आखिर उसमें कौन सी गलतियां कर रहे हो। यार हम जो टीचर्स हैं, ठीक है हम आपकी मदद करना चाहते हैं, बट एज मच एज वी वांट टू डू इट वी कैन ओनली प्रोवाइड यू सम जेनेरिक टिप्स बिकॉज वी डोंट नो योर राइटिंग स्टाइल, वी डोंट नो आपका इंग्लिश कितना अच्छा है या कितना बुरा है। इट्स योर टीचर, सब्जेक्ट टीचर, जो आपके रोज टेस्ट चेक करती हैं, आपके असाइनमेंट्स, आपके होमवर्क्स देखते हैं। सो जब तुम वहाँ पे फायदा उठा सकते हो तो क्यों नहीं उठा? प्लीज जितने भी आंसर्स हैं उनको खुद से प्रेम करो, सी कहाँ पर फेलियर है, कहाँ पे तुम्हारे वीक पॉइंट है, किस चीज को कैसे स्टॉप करना है। Nobody else is moving on. Take notes for all the chapters and topics. प्लीज जब बोलती है ना इसका मतलब ये है, लिखो, नोट्स बनाओ, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हो, हर सब्जेक्ट की अलग से कॉपी बनाते हो। इंग्लिश की क्यों नहीं? हाँ, इंग्लिश के साथ इतना भेदभाव क्यों आज में जानना चाहते हैं। आई डोंट नो भाई, जस्टिस फॉर इंग्लिश यार। हम इंग्लिश और इंग्लिश टीचर्स को ऐसे इग्नोर कर जाते हैं। हाँ, खुद बात कही थे क्यों बम्बा। देखो, इंग्लिश का सिलेबस इज वेरी वास्ट। On top of it, the biggest problem is that NCERT only covers your literature portion. वो भी completely नहीं, क्योंकि बुक्स में जो लिटरेरी डिवाइसेस और सिंबलिज्म है उसका आंसर तो वहीं लिखा है एनसीईआरटी में। सो यू नीड टू हैव योर नोट्स रेडी। तो आप प्री बोर्ड्स बोर्ड्स होंगे, उस टाइम पे बोर्ड्स इतने हैवी आते हैं ना, तो तुम आपको पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, तब आपको दूसरी रेफरेंसेस बुक देखने की जरूरत नहीं है। एंड जो बच्चे मेरे बैच का पार्ट है, तो उसके लिए टेंशन ही नहीं लेनी है। उनको बस क्लास में आना, क्लास के बाद वो नोट्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड करें, चाहे पीडीएफ फॉर्म में रखें, चाहे उसको आप प्रिंट करके अपने पास रख लो। The choice is all yours. तो सो प्लीज जहां मर्जी से नोट्स बनाओ, पर नोट्स बनाओ ये आपको पास्ट में बहुत ज्यादा मिलता है। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अब आई होप आपके दिमाग में बुद्धि में कुछ चीजें गई हों। अगर गई हैं तो प्लीज ओशन आपको अनअकैडमी पे फॉलो कर लो। हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, इंग्लिश मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश मोड ऑफ कम्युनिकेशन बोथ इंक्लूडेड।
OP054 लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन इट। एंड yes, that's all from my end. Now I really really hope you enjoyed this video and you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe the channel if you still haven't. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, please.